हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निवा चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को आपके अपने चैनल लर्निवा में। दोस्तों, इससे पहले वाले सेशन में हमने सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट के कुछ रूल्स पढ़े हुए थे। आज उससे आगे रूल पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आज का रूल क्या है सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट का। तो देखते हैं आज रूल नंबर 8 रहेगा। रूल नंबर आज 8 हम लोग पढ़ेंगे। कल हमने इससे पहले सेशन में 1 से लेकर 7 रूल पढ़ चुके थे सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट से रिलेटेड रूल्स। आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 8। तो देखते हैं रूल नंबर 8 क्या है। देखिए रूल नंबर 8, टू नाउन्स और प्रोनाउंस linked with as well as in addition to, like, unlike, with, along with, together with, accompanied by, led by, headed by, controlled by, governed by, rather than, besides। क्या हो जब दो नाउन या प्रोनाउन क्या हो इन सब लिंकिंग वर्ड से क्या हो, जैसे एज वेल एज में, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, विथ, along with, together with, accompanied with, इन सबों से क्या हो लिंक हो, तो इससे क्या स्ट्रक्चर क्या बनता है सेंटेंस का। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो बनेगा इस तरह से बनेगा। सब्जेक्ट फर्स्ट यानी कि सब्जेक्ट 1 S1 एज वेल एज या इन एडिशन टू, along with, प्लस S2। इस तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, तो एज वेल एज या इन एडिशन टू या along with, इस तरह के जो लिंकिंग वर्ड होते हैं उनसे पहले जो सब्जेक्ट होता है यानी कि कहने का तात्पर्य जो फर्स्ट सब्जेक्ट जो होते हैं इन सबों से जुड़े हुए उनके अनुसार हम क्या करते हैं वर्ब का यूज करते हैं। यदि क्या हो, यदि सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट क्या होगा, यदि प्लूरल होंगे, S1 क्या होगा, यदि प्लूरल होंगे उसके अनुसार यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। यदि S1 यानी कि सब्जेक्ट फर्स्ट सिंगुलर होंगे तो उसका वर्ब क्या होगा, यहाँ पे सिंगुलर रूप में यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं एग्जांपल से क्या होता है। एग्जांपल देखिए, यू एज वेल एज योर सिस्टर वेयर देयर, मतलब तुम्हारे अलावा तुम्हारी बहन जो है वहां पे थी। तो यहाँ पे एज वेल एज से पहले क्या है, यू लगा है। यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन में यू क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इसीलिए इसके साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। तो वेयर क्या है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। वेयर क्या है, प्लूरल वर्ब है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है यहाँ पे, ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड इज कमिंग टुडे। यहाँ पे टुगेदर विद कौन सा वर्ड है, लिंकिंग वर्ड है ये, जो ही और हिज फ्रेंड्स को क्या कर रहा है, यहाँ पे लिंक कर रहा है, यानी कि जोड़ रहा है। तो यहाँ पे टुगेदर विद से पहले कौन सा सब्जेक्ट है, टुगेदर विद से पहले सब्जेक्ट ही है, यानी कि S1 है ये, और ये क्या है S2। ये S1 में और ये में S2। तो सब S1 के अनुसार क्या करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। तो ही है सिंगुलर, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है, अ ब्रांच ऑफ, अ सीरीज ऑफ, अ सेट ऑफ, अ ग्रुप ऑफ। इस तरह से कोई क्या लगा हो, अ ब्रांच ऑफ, अ सीरीज ऑफ, अ सेट ऑफ, अ ग्रुप ऑफ के साथ क्या होता है, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन के यूज किए जाते हैं। इसका यूज किया जाता है प्लूरल नाउन का, लेकिन इसके साथ क्या किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, अ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन गिवन। यहाँ पे क्वेश्चन की जो सेट है, मतलब क्वेश्चनों का एक सेट, कितना सेट, एक सेट, यानी कि अ सीरीज, अ ब्रांच, अ सेट, अ ग्रुप ऑफ, किस चीज का बोध हो रहा है, यानी कि सिंगल का बोध हो रहा है, इंडिकेट हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, यानी कि अ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन। यहाँ पे अ सेट जो लगा है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब के यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या है, हैज है, यहाँ पे हैज बीन गिवन होगा। दूसरी एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे ये है, अ ग्रुप ऑफ बॉयज। यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ के बाद किस चीज का यूज किया गया है, प्लूरल नाउन के यूज किए गए हैं। लेकिन इसके बॉयज से पहले क्या लगा है, मतलब सिंगुलर लगा हुआ है, यानी कि अ ग्रुप ऑफ लगा हुआ है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज
किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे वाज। तो ये सेंटेंस क्या होगा, ये राइट सेंटेंस है ये दोनों। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल्स कौन सा, रूल नंबर टाइम। नेक्स्ट रूल नंबर टाइम। रूल नंबर टाइम क्या करता है, आप देखिए नॉन फर्स्ट यानी कि नॉन N1 का मतलब हुआ यहाँ पे नॉन फर्स्ट है यानी कि फर्स्ट नॉन है यहाँ पे, उसके बाद प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन यानी कि सेकंड नाउन जो आएंगे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, वहां पे देखना ये हमको है जो प्रीपोजिशन से पहले जो फर्स्ट नाउन है यानी कि N1 जो है, यदि सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, यदि प्लूरल होंगे ये N1 तो प्लूरल वर्ब के यूज किए जाएंगे। यानी कि प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन आते हैं, यानी कि प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन आते हैं उसके अनुसार सेंटेंस में क्या करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। यदि एन फर्स्ट क्या हो, यदि सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यदि एन फर्स्ट यानी कि प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से जानिए, द बुक्स ऑफ राम हैव लॉस्ट। यहाँ पे ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, राम क्या है, N2 है, यहाँ पे बुक्स क्या है, यहाँ पे एन फर्स्ट है, यानी कि प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है वो क्या है, बुक्स है। यहाँ पे बुक्स के अनुसार क्या किया जाएगा, बुक्स क्या है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है, इसीलिए यहाँ इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब के यूज किए जाएंगे। यानी कि हैव का, हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है। जैसे इसके सिंगुलर वर्ब क्या होते हैं, हैव के हैज होते हैं, हैज सिंगुलर होते हैं, जबकि यहाँ पे हैव का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी में जो है एक चीज और है ध्यान रखने वाली बात ये है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो यदि नाउन में एक ही सेंटेंस में बार बार यानी कि मोर देन टू टाइम्स क्या है, प्रीपोजिशन का यूज किया गया हो, यानी कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन, फिर इसी तरह से यानी कि मोर देन 2 का प्रीपोजिशन का यूज किया गया हो, तो उसमें क्या होता है, तो फर्स्ट प्रीपोजिशन जो फर्स्ट नाउन जो होते हैं, यानी कि फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन होते हैं उसके अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है। यानी कि N1 यहाँ पे N2 हो गया, यहाँ पे N3, यानी कि N1 के अनुसार जो है वो हम क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। बार बार प्रीपोजिशन आने के बावजूद क्या करेंगे हम, N1 के अनुसार यानी कि फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन होते हैं उसके अनुसार हम क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। यदि फर्स्ट प्रीपोजिशन है कि नॉन फर्स्ट यदि क्या हो, सिंगुलर में हो, सिंगुलर नंबर में हो, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और यदि प्लूरल नंबर में हो ये नॉन फर्स्ट तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। किस का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल्स देखिए क्या होता है, द हैबिट ऑफ मोस्ट ऑफ पीपल in different countries is to be criticize others। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज क्या है, यहाँ पे कंट्रीज भी नाउन है, जो यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ये क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन इन का यूज किया गया है। यहाँ पे नाउन एक तो पीपल है, यहाँ पे नाउन क्या हो गया, पीपल एक तो, और यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, कौन सी, ऑफ प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन ऑफ। यहाँ पे ऑफ भी क्या है, प्रीपोजिशन है। यहाँ पे इससे पहले क्या है, हैबिट भी क्या है, नाउन है, यानी कि नाउन फर्स्ट, नाउन सेकंड और नाउन 3। इसमें 3 नाउन का यूज किया गया है और 2 प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। यानी कि फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन आते हैं, यानी कि नॉन फर्स्ट, इसको क्या कहेंगे, नॉन फर्स्ट। यानी कि नॉन फर्स्ट यदि सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर सब वर्ब का यूज किया जाएगा, यदि प्लूरल होंगे तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे हैबिट जो है उस किस रूप में है, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पे इस सेंटेंस में इज का यूज किया जाएगा, न कि आर का। यदि हम इस के स्थान पे यदि आर का यूज कर देते हैं किसके अनुसार, N3 के अनुसार, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो सेंटेंस तक गलत माना जाएगा। तो क्या करते हैं, फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन आता है उसके अनुसार हम वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पे हैबिट क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है इसका। तो इस सेंटेंस का अर्थ ये होता है, जो विभिन्न तरह के कंट्रीज में जो होते हैं लोग, अधिकांश लोग क्या होते हैं, अपनी आदतों से दूसरे की क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब आलोचना करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या किया जाता है, इस तरह की सेंटेंस
स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, तो नॉन 3 के अनुसार यानी कि लास्ट नॉन के अनुसार या सेकंड नॉन के अनुसार वर्ब का यूज कर दिया जाता है और कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले जो नॉन आते हैं यानी कि सब्जेक्ट जो आते हैं उसके अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट रूल क्या है। रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 है द प्लस एडजेक्टिव, उसके द प्लस जो एडजेक्टिव होते हैं उसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। किस कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है, प्लूरल वर्ब के यूज किए जाते हैं। जैसे एडजेक्टिव में क्या आते हैं, द पुअर आते हैं, द रिच आते हैं, क्या आते हैं, द रिच, द ब्लाइंड, क्या आते हैं, द ब्लाइंड, द डीफ। इस तरह के जो एडजेक्टिव आते हैं वो क्या होते हैं, वो प्लूरल होते हैं, इसीलिए इसके साथ क्या होते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज किया होता है। यहाँ पे द पुअर का मतलब क्या हुआ, एक गरीब आदमी नहीं, गरीब लोग, इसको कहते हैं गरीब लोग, यानी कि जिसमें एक आदमी नहीं होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे गरीब लोग होते हैं। जैसे रिच, यहाँ पे रिच, द रिच का मतलब क्या हुआ, धनी लोग। द ब्लाइंड का मतलब क्या है, यहाँ पे अंधे लोग। द डीफ का मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे बहरे लोग। इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द पुअर आर बिकमिंग पुअरर, मतलब गरीब लोग जो है गरीब होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं, इसका मतलब सो हुआ। तो देखते हैं अब नेक्स्ट रूल क्या है। रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 ये है मेनी ए या एन, मेनी की बात यदि ए लगा हो या एन लगा हो, या क्या लगा हो, मेनी के बाद ए या एन या मोर देन वन लगा हो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर में यदि क्या हो, मेनी ए या एन या मोर देन वन का यूज किया गया हो, तो इन दोनों के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है, यानी कि SCN का यूज किया जाते हैं। तो उनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब के यूज किए जाते हैं। किसका यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब के यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल से जानिए, मेनी अ बॉय हैज कम, मेनी के बाद क्या लगा है, ए लगा है, उसके बाद क्या है, बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। बॉय किस रूप में, यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन में है, इसीलिए इसके साथ क्या होंगे, सिंगुलर वर्ब के यूज किए जाएंगे, यानी कि हैज का यूज किया जाएगा। जैसे दूसरे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मोर देन वन हुआ, मोर देन के बाद क्या होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के यूज किए जाते हैं, इसीलिए यानी कि बॉय यहाँ पे क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके साथ क्या होंगे, सिंगुलर वर्ब के यूज किए जाएंगे, यानी कि हैज का यूज किया जाएगा। तो दोस्तों हमने कोशिश की है जो जितने भी रूल हुए, जितने भी रूल्स हैं उसको हम शॉर्टली समझाने की कोशिश किए हैं और शॉर्टली स्ट्रक्चर का बनाए हुए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और इसको नोट करके रखिएगा, ताकि पढ़ने में भी आसान होगा और समझने में भी इसको आसान होगा। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट रूल्स क्या है। रूल नंबर 13 है, रूल नंबर 13 क्या करता है ये देखते हैं। यदि सेवरल, बोथ, मेनी, वेरियस, अ फ्यू, इन सबों की बात क्या होती है, इस तरह यदि सब क्या लगा हो, यदि सब्जेक्ट में सेंटेंस में यदि लगा हुआ हो, तो उन सबों के बाद क्या होता है, प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। किस चीज का यूज किया जाता है, प्लूरल नाउन के यूज किए जाते हैं। और यदि इसके बाद जो है प्लूरल वर्ब के यूज किए जाते हैं। क्या होगा, सेवरल, बोथ, मेनी, वेरियस, अ फ्यू, इन सबों के बाद प्लूरल नाउन के यूज किए जाते हैं और इनके साथ जो है प्लूरल वर्ब के भी यूज किए जाते हैं। जैसे चलिए देखते हैं सेंटेंस से इसको समझते हैं। जैसे both the children are intelligent, यहाँ पे both का यूज किया गया है, तो both के बाद क्या होते हैं, प्लूरल नाउन के यूज किए जाते हैं, यानी कि चिल्ड्रन कौन सी नाउन है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तो इसीलिए इनके साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब के यूज किए जाएंगे, यानी कि आर का यूज किया जाएगा, तब ये सेंटेंस क्या हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे several issues are likely to come controversial, यानी कि several issues जो है, यहाँ पे issues, several के बाद क्या लगाया है, issues, क्या है, कौन सी नाउन है, ये प्लूरल नाउन है, कौन सी नाउन है, प्लूरल नाउन है, इसीलिए इसके साथ आर का यूज किया जाएगा, यानी कि प्लूरल वर्ब का भी यूज किए जाएंगे। दोस्तों इसमें क्या रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में क्या आते हैं, बोथ के बाद या सेवरल के यूज करके उसके बाद जो है सिंगुलर नाउन का यूज कर दिया जाता है, सिंगुलर नाउन का यूज करके उन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा,
बहुत सेवरल मेनी वेरियस और फ्यू के बाद प्लूरल नाउन के यूज किए जाते हैं और प्लूरल वर्ब के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट रूल क्या है। रूल नंबर 14। रूल 14 क्या करता है, नॉट ओनली प्लस डॉट 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 यानी कि बट आल्सो, यानी कि इस डॉट वाले स्थान में क्या होंगे, कुछ ऐसे नाउन आएंगे यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट आएंगे जो कुछ भी आ सकता है, इसके बाद प्रोनाउन आएंगे या प्रोनाउन आएंगे सब्जेक्ट के रूप में, और बट आल्सो के बाद भी क्या होते हैं सेम, यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा होगा, जैसे मान लीजिए नॉट ओनली यू बट आल्सो आई, यानी कि दोनों क्या होंगे सेम रूप में होंगे, यानी कि दोनों सब्जेक्ट ही होंगे। यदि इन द बेटर का यूज किया जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इन द हैबिट का यूज किए जाएंगे। और जैसे नाइदर के बाद भी सेम कंडीशन ऐसे ही होंगे, नॉर के बाद भी यदि नाइदर नॉर आइदर और वाले कंडीशन में, और नॉट ओनली बट आल्सो वाले कंडीशन में क्या किया जाता है, इसके सबसे नजदीक जो सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि यदि मान लीजिए क्या है, यानी कि सिंपल सेंटेंस में यूज किया गया है इसको, तो सिंपल सब्जेक्ट में क्या होगा, नॉट ओनली बट आल्सो नॉट और के बाद जो सब्जेक्ट आते हैं उसके अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है, यानी कि नॉट बट आल्सो नॉट और के बाद यदि सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, यदि प्लूरल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब के यूज किए जाएंगे इधर। ठीक है, जैसे एग्जांपल से जानिए, नाइदर यू नॉर आई एम विलिंग टू डू इट। एम के बाद नॉट के बाद क्या है, यहाँ पे आई है, आई जो है वो क्या है, यानी कि आई के साथ एम का यूज किया जाता है, इसीलिए नॉट के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार जो है यहाँ पे वर्ब का यूज किया गया है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, नाइदर यू नॉर ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ हैज का यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब क्या होंगे तब हैज होंगे, ना कि और से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। यदि और से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे तो ये सेंटेंस गलती रॉन्ग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे आई के अनुसार किया गया है, ही के अनुसार किया गया है, इसीलिए ये सेंटेंस क्या है, सही है। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होते हैं, यानी कि और नॉट बट आल्सो से पहले जो सब्जेक्ट होते हैं उसके अनुसार वर्ब का यूज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए, यानी कि सिंपल क्वेश्चन में पूछा जाए, यानी कि नॉट, तो सिंपल क्वेश्चन में क्या होंगे, नॉट ओनली पहले आते हैं, यानी कि नजदीक होते हैं ये, इसके बाद जो सब्जेक्ट होंगे उसके अनुसार वर्ब का यूज किया जाएगा। WH क्वेश्चन में भी वैसे ही होंगे, सेम कंडीशन। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमने इसको सिंपल स्ट्रक्चर के रूप में इसको सारे रूल को कवर किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके अपने चैनल लर्न युवा की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। दोस्तों इससे आगे सेशन में हम इससे आगे रूल पढ़ेंगे। थैंक यू।